यीशु नाम मिला मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। तूने राहु के कदमों को मेरे लिए बहा दिया, राहु के कदमों को मेरे लिए बहा दिया। तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा दिया, जान बदन देकर जब जोड़ा तालियों के साथ परमेश्वर के नाम का स्वागत करेंगे। ऊंची आवाज से हालेलुया बोलते हुए, ऊंची आवाज से हालेलुया, हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों पे चलकर रूहे नाम जपाता है, तेरी राहों पे चलकर रूहे नाम जो पाता है। तेरे रूह से तेरे रूह से मसीह रूह से मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। हालेलुया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला मेरा जीवन सबर गया, मेरा जीवन सबर गया। कलीसिया प्लीज बैठ जाएं, प्रभु का धन्यवाद करें, जीवन परमेश्वर का तालियां लगाएं प्रॉफेट रविंदर जी के लिए, प्रभु यीशु के लिए तालियां लगाएं जोर से हालेलुया बोलते हुए। यीशु नाम मिला, सब कहें हालेलुया, ताली बजाकर हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही इस बैंड की। ये बैंड स्पेशल नागपुर से गवाही देने के लिए आए हैं। बता रहे हैं कि बैंड के पैर के ऊपर किसी चीज की वजह से एलर्जी हो चुकी थी, जिसकी वजह से पैर गलना स्टार्ट हो चुका था। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोल दिया था पैर ऐसे रहेगा वरना नहीं तो काटना पड़ेगा। और बैंड बहुत परेशान थे। बता रहे हैं किसी ने ताजपुर चर्च के बारे में बताया और बता रहे हैं कि जैसे ही चर्च आए और बता रहे हैं परमेश्वर के दास प्रॉफेट रविंदर जी ने हाथ रख के प्रार्थना की और पैर के ऊपर ऑयल लगाया था। और बता रहे हैं आज सचमुच गवाही के साथ हैं, पैर काटने से भी डॉक्टर ने मना कर दिया है और बिल्कुल चंगा हो चुका है। हालेलुया। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है, जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है। हालेलुया। सब लोग स्क्रीन पर देखें, ये पाँव इतना ज़्यादा इन्फेक्टेड था, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन थी इसके अंदर, आप देखते तो आपकी शायद आंखों में पानी आ जाता, आप रोने लग जाते जब ये बहन पहले आई। लेकिन आज ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है। डॉक्टर ने क्या बोला है, माइक करो इनके सामने, और इसको आप नंगे पैर ऐसे मत घूमो, इन्फेक्शन दोबारा ना हो जाए। जख्म सूखेगा नहीं, और जख्म सूखेगा नहीं, ऐसी रहेगा जख्म। बोले डॉक्टर बोले काटना पड़ेगा पैर को। और अभी क्या हुआ है? अभी जख्म सूख गया, आपने प्रार्थना की है तो। और मैं नागपुर चर्च से जुड़ी हुई हूँ। ये बहन बता रही है कि आपने, डॉक्टर ने बोला था कि जख्म कभी नहीं सूखेगा, और ये इतना ज़्यादा पाँव इसका इतना ज़्यादा गला हुआ था, इन्फेक्शन इतना ज़्यादा थी, डॉक्टर बोल रहे थे पाँव काटना पड़ेगा। और ये प्रार्थना करा कर गई और जब घर गई तो चंगाई मिल गई, और आज ये गवाही देने यहाँ पर आई है। और आपने इसके पाँव को देखा, बिल्कुल जख्म सूख चुका है, डॉक्टर हैरान हो चुके हैं। बोल हालेलुया, हालेलुया। इस गवाही के लिए जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, ये तो दुनिया का सरताज है। कौन है दुनिया का सरताज? जीता हूँ, बता दो ताजपुर चर्च वालों।
ताजपुर चर्च वालों बता दो कौन है दुनिया का सरताज, जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, जिसने मुझ पर रहमत उड़ेल दी है। यस यस यस, फिर से जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ। यस यस। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। जे बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 3 साल से इस बहन के पास बेटे की आशीष नहीं थी। जे बता रहे हैं कि एक मिसकैरेज भी हो चुका था, जे बच्चा कंसीव नहीं कर पा रहे थे। जे बता रहे हैं कि लाइव मीटिंग अटेंड कर रहे थे और प्रोफेसी कर रहे थे कि जो जिसके पास बेटे की आशीष नहीं है, प्रभु ने बेटे के साथ ब्लेस करने जा रहा है। इन्होंने प्रोफेसी को रिसीव किया, ऑयल वर्ड को यूज किया। आज ये बहन बता रहे हैं 3 साल के बाद एक मिसकैरेज के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, जिसकी रहमत से। जेएमसी की बहन। जय मसीह की कलीसिया। मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे। मैं लाइव मीटिंग देख रही थी वीरवार को। 2 वीरवार मैंने अटेंड की और मैंने कोई तेल वाटर यूज नहीं की। सिर्फ लाइव मीटिंग देखने में बच्चे की बेटे की आशीष मिलने जा रही बोले हो चुके हैं। जो कहते हैं कि डॉक्टर भी जिनको जवाब देते हैं और जो बोलते हैं कि आश्चर्यक्रम नहीं होता, ताजपुर चर्च में आओ, अपनी आंखों से देखो। ताजपुर चर्च में आओ, अपनी आंखों से देखो आश्चर्यक्रम होता है कि नहीं होता। और जो पहली बार आएगा, विश्वास करेगा, उसके लिए भी होगा। बोलो आमीन। आप इधर उधर मत देखें। अगर कोई डॉक्टर ने आपको जवाब दे दिया है, विश्वास के साथ आप यहाँ पर आएँ और अपने जीवन में चंगाई पाएँ। बोलो आमीन। यस, बहुत बड़ी गवाही है। इसको ऑयल लगाएं। अब इसको ऐसे ड्राई मत रखें, इसको ऑयल लगाते रहें। दूसरा ऑयल कोई और लगाएं, ठीक है? हाँ, ऑयल नारियल का ऑयल लगाते रहें इसके ऊपर। अब ये और अच्छा, स्किन का कलर और अच्छा हो जाएगा। ताली बजाकर धन्यवाद दें। यस, एक और गवाही हमारे बीच में है, सुनेंगे ध्यान से। हालेलुया। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। जे भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि 5 साल से जे भाई की मैरिज नहीं हो पा रही थी। जे बता रहे हैं कि ताजपुर चर्च में आए, स्पेशल लैंड प्रार्थना कराई और जे बता रहे हैं कि प्रॉफिट जी ने इनको स्पेशल वर्ड दिए थे कि आप मैरिज के साथ ब्लेस होने जा रहे हो। इन्होंने उस प्रोफेटिक वर्डों को रिसीव किया। आज ये बता रहे हैं कि 5 साल के बाद मैरिज के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। सबको जेएमसी की को जय मसीह की। जेएमसी। मैंने यहाँ पे ले हैंड प्रेयर कराई थी और मेरे रिश्ते आते होते थे, लेकिन कभी रुक जाते थे, कभी रिश्ते ख़राब हो जाते थे और शैतान अपना काम कर रहा था। लेकिन मैंने प्रॉफिट जी से प्रेयर कराई और उसके बाद में मुझे एक बहुत अच्छी आशीष मिली। लोग मुझसे जलते थे, अभी भी खैर जलते हैं और जले भी क्यों ना। PBSM से जुड़ा हूँ। ताली बजाकर हालेलुया। गाड़ी मिली, घर मिली। उसके बाद मेरी शादी का जब नंबर आया तो रिश्ते तो आते थे, लेकिन कुछ मुझे पसंद नहीं थे, कहीं ख़राब हो जाते थे। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करता था कि मुझे मेरी मनपसंद बीवी देना। तो परमेश्वर ने चुन करके दिया और बेहतरीन दिया। हालेलुया। आपके साथ आए हैं। ताली बजाकर धन्यवाद दें। आज वो सबूत के साथ जो स्वर्ग से रिश्ता आया, कहता मैं सबूत साथ लेकर आया हूँ। ये रिश्ता स्वर्ग से प्रभु ने भेजा है। दोनों जोड़, इन दोनों को सब लोग आशीष दें कि परमेश्वर इस रिश्ते को हम सब मिलकर ब्लेस करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं आप इस रिश्ते को और ज़्यादा ब्लेस करें। बोलो आमीन। यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। और ये जो भेंट आप लेकर आए हैं, परमेश्वर आपके मस्तक को सदा ऊंचा रखे। बेटे जीता हूँ, उसकी रहमत से मैं जीता हूँ। वो तो दुनिया का सरताज है, वो तो दुनिया का सरताज है। वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिसमें वसीना चला, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिसमें वसीना चला। वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है। उसकी सामने से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामर्थ से सब कुछ रचा।
जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत ही बड़ी गवाही है इस भाई की। जे भाई बता रहे कि काफी टाइम से जे अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था। बता रहे कि इन्होंने जैसे ही आपसे स्पेशल ले एंड प्रेयर करवाई और प्रॉफिट जी आपने इनको एक प्रोफेटिक वर्ड दिए कि परमेश्वर आपके जीवन में काम करने जा रहा है, आप बड़ी गुड न्यूज के साथ ब्लेस होने जा रहे हो। इन्होंने इस प्रोफेसी को रिसीव किया और आज ये भाई गवाही के साथ आ रहा है, अपने खुद के बिजनेस के साथ ब्लेस हो चुके हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिनके पास रोजगार की घटी है, मेरे पिता उनके मस्तक को सदा ऊंचा करना। जो इस गवाही को सुनकर यस प्रभु को महिमा दे रहे हैं, उनके भी रोजगार की आशीष और बढ़े। बोलो आमीन। यस 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 बोले। जय मसीह की पापा जी, जय मसीह की पूरा कलेसिया। मेरी गवाही है, पिछले साल मैं आया था और ले हैंड प्रेयर करवाया। पापा जी ने सर पे हाथ रख के बोला तेरा बिजनेस खुद का होगा और मेरा बिजनेस हो चुका है यीशु नासरी के नाम पे। जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद दें। वो जो कह देता हो जाता है। कोई भी आराम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जैसे ही भाई चर्च में आए और प्रॉपर जी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि आपका फैमिली का कोई भी जन किसी भी हिस्से में बीमार है वो चंगा होने जा रहा है। इन्होंने इस प्रोफेसी को रिसीव किया और बता रहे कि इनके मदर आज बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ। सारी कलीसिया को जय मसीह की, प्रोफेट जी को भी जय मसीह की। मेरी ये गवाही है जी, मेरी बीबी बहुत ढिली सी, परमेश्वर के प्रोफेट जी को प्रार्थना कराई, मेरी बीबी चंगी हो चुकी है। मैं गवाही के बनाया, धन्यवाद करना पड़ता। ताली बजाकर धन्यवाद दें। और आपके घर में आज गवाही देने से एक आशीष और आ रही है। कोई विदेश के रास्ते खुल रहे हैं, किसी के विदेश के। यस, कोई विदेश जाना चाहता है? यस बोल के बताओ, कोई जाना चाहता है? उधर जी तरीके से मैं कह रहा हूँ अगर कोई विदेश जाना चाहता है आपके घर में तो रास्ते खुल चुके हैं। और अगर कोई पहले विदेश में है, जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है सब प्रॉब्लम दूर हो रही है, आपकी गवाहियाँ बनने वाली हैं। और यस, ताली बजाकर धन्यवाद दें। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, वो तो दुनिया का सरताज है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, वो तो दुनिया जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, वो तो दुनिया का सरताज है। वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पर बसना चला, वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। जिस खुदावन की परछाई हूँ, वो खुदावन मेरा पाक है। खुदावन की परछाई हूँ, वो खुदावन मेरा पाक है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, वो तो दुनिया का सरताज है। वो तो दुनिया का सरताज है।
सब कहें हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ पकड़ना है, एक दूसरे को हाथ पकड़ो, हाथ बोलो परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं आज मैं अपनी आशीष लेकर जाऊंगा। हे परमेश्वर बड़ी गवाही के साथ आपको महिमा देकर रहूंगा। मेरे जीवन में बड़ी गवाहियां बनकर रहेंगी। मैं विश्वास करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं। कहें आमीन। और अगर आपने यह ताली बजाकर धन्यवाद कह रहे हैं और अगर आपने विश्वास के साथ ये घोषणा की है और विश्वास के साथ ये मांगा है, तो आज जिनके जीवन में 2025-26 में काम रुके हुए और काम नहीं हो पा रहे, अभी देखना ये जुलाई का महीना, अगस्त का महीना, सितंबर का महीना, ये 2-3 महीने आपके बोने के हैं। जितना बो सकते हो आप बोएं। और सितंबर के महीने में बहुत सारे लोगों को बहुत सारी आशीष मिलने वाली है। और आशीष तो आपको वैसे भी मिलने वाली है, आज भी मिलने वाली है, बोलो आमीन। लेकिन कुछ गवाहियाँ, बहुत बड़ी बड़ी गवाहियाँ सितंबर के अंदर, सितंबर महीने में जिनके बड़े लंबे लंबे काम रुके हुए हैं, बड़े लंबे समय से बहुत बड़े बड़े काम रुके हुए हैं, तो वो सारी गवाहियाँ सितंबर के महीने में आने वाली हैं। यानी 15 अगस्त जैसे देश आज़ाद हुआ था, सब मिलकर पहले देश की आज़ादी को मनाएंगे और 15 अगस्त के बाद सितंबर के महीने में, जब 15 अगस्त के बाद जो दिन आएंगे, देखना आप लोगों की गवाहियों की बहुत बड़ी बड़ी लाइनें लगेंगी। आमीन। जिनके बच्चे नशा करते हैं, स्पेशल बोल रहा हूँ, जिनके बच्चे नशा करते हैं, जो माताएं परेशान हैं, जो दुआएं करती हैं, जिनके बच्चे नशा करते हैं, आप कुछ नहीं करना, सिर्फ प्रार्थना करते रहना कि परमेश्वर मैं विश्वास करती हूँ मेरे बच्चे ने नशा करना छोड़ दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे घर से नशा चला गया है। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के नाम में मेरे घर से बीमारियाँ और नशा चला गया है। ऐसे जितना ज़्यादा आप घोषणा करोगे और सिर्फ 40 दिन लगातार घोषणा करते रहो, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा। आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने इसी वर्ष में परमेश्वर आपकी गवाहियों की लाइन लगाने वाला है, बोलो आमीन। और मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनके घर में नशा है, कमज़ोर मत बने। चाहे कितने भी साल से कई लोग कहते हैं कि नशा कर करके इतना आदी हो चुका है कि उसके शरीर को नशा करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नशा नहीं करेगा तो मर जाएगा। बहुत सारे लोग, डॉक्टर भी ऐसा बोलते हैं कि उस एडिक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि उसकी बॉडी में उसको नशा थोड़ा थोड़ा देना बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप हैरान हो जाएंगे, एकदम से बहुत बड़ा चेंज आएगा और गवाहियाँ, बहुत सारी गवाहियाँ आपके जीवन में आएंगी, बोलो आमीन। आमीन। और जिनके ऊपर कर्जा है, जिनके ऊपर कर्जा है, ध्यान से सुनना, अभी लाइव चल रहा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जिनके ऊपर कर्जा और कर्जा उतरने का नाम नहीं ले रहा। ये कर्जा एक श्राप होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जिनके ऊपर कर्जा है, जिनके पास संतान नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है, ये संतान अगर नहीं है 10 साल, 15 साल, 20 साल से, तो कोई बात नहीं। बहुत सारे लोगों ने आपको ठगा होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको भरमाया होगा, बहुत सारे लोगों ने आपको उल्लू बनाकर पैसे ले लिए होंगे, लेकिन परमेश्वर आप पर दया करना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है जिन बहनों के पास संतान नहीं है, ये भविष्यवाणी है, जिन बहनों के पास संतान नहीं है, जिनके चाहे वो न्यूली मैरिड कपल हैं, आप प्रार्थना में चले जाएं और ध्यान से मेरी बात को सुने, पवित्रता के साथ। मैं फिर बोल रहा हूं, पवित्रता के साथ 40 दिन या 3 महीने प्रार्थना में चले जाएं। पवित्रता का मतलब आप समझते हैं कि अपने घर में जिनके बहुत बड़े बड़े काम रुके हुए हैं, जिनके घर में कर्जा बहुत लंबे समय से घूम रहा है, ध्यान से सुने, जिनके बहुत बड़े बड़े काम रुके हुए हैं, बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, या जिनको लगता है कि जीने और मरने की बात है, इज्जत और बेइज्जती की बात है, यानी कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जिनके पास कोई दरवाजा दिखाई नहीं दे रहा, परमेश्वर आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहते हैं कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, जिस शैतान ने, जिस जादू टोना ने, जिस प्रॉब्लम ने तुझे जकड़ रखा है, तुझे मजबूत बनना होगा और फैसला लेना होगा और अपने कदम बढ़ाने होंगे, अपने आप को बदलना होगा, फैसला लेना पड़ेगा।
और वो फैसला आपको पवित्रता के साथ उपवास और प्रार्थना करने का है। मैं फिर बोल रहा हूं कि अपना मन आज प्रभु को बोल दो कि प्रभु मैं फैसला करती हूं, मैं घोषणा करती हूं, मुझे बल दे, बुद्धि दे, सामर्थ दे कि मैं उपवास प्रार्थना में समय बिताऊंगा और 3 महीने या 40 दिन जो भी आपकी आत्मा, जो आपका हृदय आपको अगुवाई करे, कि मैं पवित्रता के साथ, पवित्रता का मतलब कि आपस में आपको पवित्र रहना है, घर में, परिवार में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बोल बाणी व्यवहार के द्वारा। जब आप एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, एक दूसरे को क्रोध करते हैं, ये क्रोध आपको नहीं करना है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास पैसे रुके हुए हैं, जिनका काम रुका हुआ है, जो कर्जे में है, जिनके घर में बहुत लंबे समय से कर्जा घूम रहा है, धन की आशीष नहीं आ पा रही है, बहुत सारे काम आप करना चाहते हैं। बहन जी बैठ दें, पहले बात को सुने। जिनके घर में बहुत लंबे समय से काम नहीं बन पा रहा और पीढ़ी दर पीढ़ी आपने फैसला करें, हम भी गरीब हैं, कोई बात नहीं, मेरे पिताजी भी दिहाड़ी करते थे, मैं भी दिहाड़ी करूंगा। नहीं, परमेश्वर आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहते हैं, इस बात को समझें। परमेश्वर अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, मेरा कहना मानकर देखना, ये मेरा नहीं, मेरे खुदा का कहना है। 3 महीने या 40 दिन जो सेवा करते हैं, जिनके घर में कर्जा है, जो लोग बहुत लंबे समय से परेशान हैं, नशे को लेकर, बीमारियों को लेकर, बांझपन को लेकर, बच्चा नहीं है, संतान नहीं है, मकान नहीं है, ये समय है बोने का, उपवास और प्रार्थना पवित्रता के साथ। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं पवित्र हूं, लेकिन पवित्रता जब निभाने की बारी आती है तो गुस्सा करना, क्रोध करना, मन में ईर्ष्या रखना, जलस रखना, या किसी को बद्दुआएं देना, गुस्से में आकर कुछ बोल देना, ये सब आपकी, ये पवित्रता नहीं है। आपको पवित्रता व्यवहार के अंदर भी लानी है, बोलबाणी के अंदर भी लानी है, अपने काम में, अपने शारीरिक, मानसिक, आत्मिक रूप से, हर तरह से आपको पवित्र बनना है। और जिस दिन आप पवित्र बनकर आपने प्रभु को महिमा दी, ध्यान से सुने, जिस दिन आपने पवित्र बनकर परमेश्वर को महिमा देना शुरू कर दिया, श्राप टूटने शुरू हो जाएंगे, बंधन खुलने शुरू हो जाएंगे। बोलो आमीन। आमीन। मैं फिर बोल रहा हूं, पवित्रता के साथ। अभी मैंने किसी को बोला कि नेल्स काट लेना, बहुत बड़े बड़े नेल्स हैं जिनके, बहुत सारी बहनें यहाँ बैठी हैं, बहुत सारे, मैं नेल से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं एक चिन्ह, ये परमेश्वर की ओर से एक मैसेज देना चाहता हूं। कई लोग कहेंगे शायद ये मेरे मन की बात है, नहीं, अगर जिनके नेल्स बड़े हुए हैं अपने नेल्स काट लें, जिनके बाल अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाएं और उपवास और प्रार्थना में अपने नेल्स काट लेना, जिनके नेल्स बड़े हुए हैं, और उसके बाद आप देखना आपके काम कैसे बनते हैं। क्योंकि नाखून के अंदर भी छुपकर दुष्ट आत्माएं बैठ जाती हैं। ध्यान से सुनना, बहुत सारे वो अपना सूक्ष्म रूप इतना छोटा कर लेती हैं, घर में कहीं भी छुपकर बैठ जाती हैं। इसलिए अपने घर में, अपने शरीर में आपको पवित्रता और शुद्धता बना के रखनी है। जितना ज़्यादा सफाई रखेंगे, मन की सफाई, मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, उतना जितना है, मैंने कभी बोला नहीं, पहली बार बोल, मन से उसे आप शुद्ध करें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अपने कपड़ों पर, अपनी बोलबाणी पर, अपने रहन सहन पर, हर चीज पर आपको ध्यान देना है, अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना। आपका मस्तक इसी वर्ष में, समझ लो 3 महीने बाद, 40 दिन बाद परमेश्वर ऊंचा करने वाले हैं। आमीन। बड़े लंबे समय से जो गवाही नहीं बनी थी, ये भाई बार बार मेरा ध्यान तेरी तरफ जा रहा है, मैं बार बार, ये वाइट गले में कपड़े पहन के बैठा है भाई, खड़ा हो जा। माइक, आप मुझे कभी मिले हैं? नहीं। आप पहली बार आए हैं? 3 बार आए, चंडीगढ़ में आए। जालंधर में पहली बार आए हैं? पहली बार आए आप। मुझे कभी देखा आपने? नहीं। कभी मिले? लाइव में देखा। मुझे कभी मिले हैं? नहीं। अभी मैं इधर 2 बार प्रार्थना ऐसे कर रहा था तो मेरा ध्यान बार बार परमेश्वर ने कहा कि इसे खड़ा कर। यस। आपके ऊपर कोई कर्जा है? यस। 15, 18 ऐसे कोई लाख रुपए, कितने लाख हैं? 25 लाख, 20 लाख रुपए, 20 लाख। 15, 18, 20 जो भी है, 15 से 20 लाख रुपए का कर्जा है। कितने साल से कर्जा आपके ऊपर? ये 15 साल, 17-18 साल हो गए। नहीं उतर रहा? नहीं उतर रहा। 18 साल में कर्जा नहीं उतरा। लाइव में ध्यान से सुनो, प्रभु ने कहा इसे खड़ा कर। 18 साल में कर्जा नहीं उतरा, 18 लाख रुपए का कर्जा है। और मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि 18 महीने नहीं लगेंगे। 18 महीने तो बहुत दूर की बात है, 3 महीने बाद और 6 महीने के अंदर ऐसा चमत्कार होगा, तेरा कर्जा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। आमीन।
आमीन। सुनो, किसी पार्वती को जानते हो? नहीं। जानते हो? अगल बगल में पूछना, ढूंढना, सुनीता और पार्वती। यस। सुनीता को जानते हो? नहीं जानते, ढूंढना, मिलेगी। यस। किसी विकास को जानते हो? मेरा नाम विकास है। प्रोफेसर, अगर विकास को जानते हो, तेरा नाम विकास है, तो पार्वती भी तेरे घर के पास है यस। और सुनीता भी तेरे घर के पास है। जाकर उसको बोल देना, सुसमाचार सुनाना, उनके घर में कोई बीमार है, परमेश्वर उसको आपके द्वारा चंगाई देना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं आपका नाम नहीं जानता, मुझे थोड़ी पता है, प्रभु ने बताया। यस। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, एक एक का नाम परमेश्वर जानते हैं कि कर्जा कितना है, प्रॉब्लम कितनी है, यस। किसके पास नौकरी नहीं है, किसके पास शादी नहीं हो पा रही, किसके पास बच्चे नहीं है, परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। बोलो हालेलुया। पहली बार आए हो ना जलंधर में? पहली बार। पहली। अभी लोग क्या बोलते हैं मालूम है? ऐसे थोड़ी होता है, प्रॉफिट जी को जरूर किसी ने पहले बता दिया होगा, जरूर प्रॉफिट जी को किसी ने बता दिया होगा। आधे लोग ऐसे बराबर है, हंसते हैं लोग, ऐसे बैठे ठट्ठा करते हैं, बराबर में बैठे, कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक, सब्र कर, यस। देख तेरा भी नंबर लगने वाला है, यस। आमीन। देख तेरा भी नंबर लगने वाला है, आमीन। फिर तू देख कितना हैरान होने वाला। नहीं, जो लोग अभी क्यों पीली टी शर्ट वाले भाई सोच रहा था कि नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं जरूर प्रॉफिट जी को पहले किसी ने बताया होगा, वो भाई बैठा है, वो रो रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उसकी प्रार्थना ये है ना। दिमाग में शंका की कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है ना। शंका, बैठ दें आप, बैठ दें। और एक और भविष्यवाणी तेरे लिए कर रहा हूँ, जाते ही तू नवी गाड़ी लेने वाला है, जाते ही। हाँ जी, सोच रहा था कि नहीं? यस। यस। सोच रहा है, मांग रहा है कि नहीं? मांग रहे सर। मांग रहा है ना। जाते ही देख, तू सितंबर के महीने से पहले ही है ना गाड़ी आएगी। बोलो गाड़ी। प्रोफेसर, आप कहाँ से आए हैं? नागपुर ब्रांच से। अब नागपुर से। अब बताओ, नागपुर से कोई भाई, मैं कैसे इसके दिल की बात जान सकता हूँ? नहीं, परमेश्वर सबकी जानते हैं। जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, विकास तेरा नाम है ना, तो आज से तेरा विकास शुरू है बस। यस। आमीन। विकास मैंने बढ़ोतरी। यस, आमीन। जितने भी लोग इस भविष्यवाणी पर ईमान रख रहे हैं, उनकी विकास होना शुरू हो चुका है। यस। आमीन। एक जोरदार ताली बजाएंगे और एक मिलकर, कहाँ गया? हालेलुया। एक कोर्स गाना है, जल्दी से फटाफट, वो दुनिया का सरताज है, बता दे बस। सब मिलकर गाएंगे, उसके बाद वचन में चलेंगे, और आज एक एक के लिए भविष्यवाणी होगी, एक एक के लिए। जल्दी। जिसको दावन में परेशानी हो, वो खुदावन मेरा पाक है। हाँ जी, जो लोग सिर्फ 2 मिनट, ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ अपनी जिंदगी के 2 मिनट दे सकते हो, जहां से भी, हिंदुस्तान के कोने कोने से, अलग अलग राज्यों से, पंजाब की धरती से, जहां से भी आए हो, अरे परमेश्वर आपको लेकर आए हैं। बोलो आमीन। अगर परमेश्वर आपको लेकर आए हैं तो आप खाली हाथ जाने वाले नहीं हो। बोलो आमीन। मन में दुविधा है, शंका है, मेरे घर से काम नहीं हो रहे, मेरी बीमारी नहीं जा रही, आज ही जाएगी आज। आमीन। अपने मन को फिर से हरा भरा कर ले। अपने मन के पेड़ को, जो सूखा हुआ पतझड़ की तरह पत्ते झड़ रहे हैं, अपने मन को हरा भरा कर, फिर अपने मन को हरा भरा कर, और इस गीत में खुदा की महिमा कर। वो तो दुनिया का सरताज है, जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ। सब गाएंगे, सब। यस यस। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ। तालियों के साथ। वो तो दुनिया का सरताज है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ताली बजाकर यस। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, वो तो दुनिया का सरताज है। सच्चे मन से सब मैं, तालियां नहीं बज रही हैं, आपके होठों से आवाज नहीं आ रही है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, वो दुनिया का सरताज है। सब गाएंगे यस। वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। वो जो कह देता हो जाता है, वो जो कह जाता है, उसकी सामत से सब कुछ रचा। ऊंची आवाज से बोलेंगे हालेलुया। अभी भी जिन लोगों ने बीच नहीं बोला, जो
जो लोग बीज बोने से रह गए हैं पीछे अपने हाथों को हिलाएं। ऑफरिंग टीम आपके पास आ रही है, वॉलंटियर आपके पास आ रहे हैं, तो आप अपनी भेंटों को, अपने बीजों को परमेश्वर की हजूरी में उसके सुसमाचार के प्रचार के लिए, उसके भवन की जरूरतों के लिए बोएं। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको QR कोड दिखाया जा रहा है। आप GPay के द्वारा, फोन पे के द्वारा, बैंक के किसी भी ऐप के माध्यम के द्वारा बीज बोना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करें, तो आप परमेश्वर के भवन के लिए, उसकी जरूरतों के लिए बोना शुरू करें। जो खुले मन से बोएगा खुले मन से काटेगा, क्योंकि उसके वचन में उसने कहा है, जैसा तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। जिसको दामन की परेशानी हो वो खुदावन मेरा पाक है। क्या तालियां बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए, वो परमेश्वर जो सबका सरदार है, वो आज आपके लिए ताजपुर भवन में उतर चुका है। वो तो दुनिया का सरताज है, वो तो दुनिया का सरताज है, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पर वसना चला, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पे वसना चला, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पर वसना चला, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पे वसना चला। वो जो कह देता हो जाता है, 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 उसकी सामने से सब कुछ रचा, वो जो कह देता हो जाता है, उसकी सामने से सब कुछ रचा। वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वो सूली चढ़ा, वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वो सूली चढ़ा, वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वो सूली चढ़ा, वो जो देता है अपनी शिफा, मेरी खातिर वो सूली चढ़ा। उसकी फरियाद सुनता वो है, फरियाद सुनता वो है, उसकी फरियाद सुनता वो है, फरियाद सुनता वो है, जिसने उस पर भरोसा किया, फरियाद सुनता वो है, जिसने उस पर भरोसा किया। वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पर वसना चला, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पे वसना चला। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, उसकी रहमत से मैं जीता हूँ, जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, वो तो दुनिया का सरताज। दूसरी आवाज से हालेलुया बोलते हुए, वो तो दुनिया का सरताज है, जिसको दामन की परेशानी हो वो खुदावन मेरा पाक है, जिसको दामन की परेशानी हो, वो खुदावन मेरा पाक है। मेरी हर एक सांसों का बस मालिक है तू ही खुदा, ओ मेरी हर एक सांसों का बस मालिक है तू ही खुदा, जीऊंगा उसके लिए, जीऊंगा उसके लिए, मैं तो जीऊंगा उसके लिए, मैं तो जीऊंगा उसके लिए, वो तो जिंदा जलाली खुदा। हालेलुया। उसके लिए, वो तो जिंदा जलाली खुदा, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मौत का जिस पर वसना चला, वो तो जिंदा जलाली खुदा, मोती का जिस पे वसना चला। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, 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 वो तो दुनिया का सरताज है। जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ, वो तो दुनिया का सरताज है, जिसको दामन की परेशानी हो वो तो दुनिया का सरताज है। खुदावन की परेशानी, खुदावन की आवाज़।
अब्दी शिफा मेरी खातिर वो सूली चढ़ा वो जो देता है अब्दी शिफा मेरी खातिर वो सूली चढ़ा उसकी फरियाद सुनता वो है उसकी फरियाद सुनता वो उसकी फरियाद सुनता वो है उसकी फरियाद सुनता वो जिसने उस पर भरोसा किया उसकी फरियाद सुनता वो तो जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे हंसना चला वो तो जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे हंसना चला ऊंची आवाज से बोले हालेलुया और ऊंची आवाज से हालेलुया। की रहमत से मैं जीता हूँ उसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है उसकी रहमत से मैं जीता हूँ वो तो दुनिया का सरताज है जिसको दामन की परछाई हूँ वो खुदावन मेरा पाक है खुदावन की परछाई वो खुदावन मेरा पाक है मेरी हड्डी की सांसों का बस मालिक है तू ही खुदा मेरी हर एक सांसों का मालिक है तू ही खुदा मेरी हड्डी की सांसों का बस मालिक है तू ही खुदा मेरी हर एक सांसों का मालिक है तू ही खुदा मैं तो जीऊंगा उसके लिए जे जीवन है उसने दिया जीऊंगा उसके लिए जीवन उसने दिया मैं तो जीऊंगा उसके लिए जे जीवन है उसने दिया मैं तो जीऊंगा उसके लिए जीवन उसने दिया वो तो जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पर हंसना चला वो तो जिंदा जलाली खुदा मौत का जिस पे बसना चला वो जो कह दे तो हो जाता है जो कह देता हो जाता वो जो कह दे तो हो जाता है जो कह देता हो जाता उसकी सामत से सब कुछ रचा जो कह देता हो जाता उसकी सामत से सब कुछ रचा जिसको दामन की परछाई हूँ वो खुदावन मेरा पाक है जिसको दावन की परछाई वो खुदावन मेरा पाक है जिसकी रहमत से मैं जीता हूँ 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 वो तो दुनिया का सरताज है वो तो दुनिया का सरताज है हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम गाएंगे तेरे लिए हम झूमेंगे तेरे लिए हम लेंगे यीशु का नाम 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 बोलो 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 यीशु की जय 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 किसी बहन ने ब्लैक और गोल्ड कपड़े पहने हुए हैं। अभी मैं पीछे गया था, मैं उस प्रभु ने दिखाया कोई बहन है ब्लैक, शायद ब्लैक कलर की चुन्नी है और गोल्ड, कोई गोल्ड कपड़े हैं शायद गोल्ड कलर के, और वो बहुत रो रही है, बहुत प्रार्थना में। प्रभु चाहे वो लाइव देख, शायद वो लाइव देख रही है या वो यहाँ पर है। ऐसे गोल्ड और ब्लैक, गोल्डन ब्लैक कपड़े हैं उसके, आपके भी हो सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। यस, वो बहुत रो रही है। आप रोना बंद करें और प्रभु पे विश्वास करें, क्योंकि समय प्रभु के वचन का है। और फिर से एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। मेरे खुदा, जिन बच्चों ने आपके राज्य के सेवकाई के लिए भेंट और विश्वास को अर्पित किया है, जिन्होंने अपनी इच्छा से
अपने मन से मेरे पिता आज अपनी भावनाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को आपके पास बोया, जिन्होंने अपने विश्वास को बोया, जिन्होंने मेरे पिता अपने मन की भावनाओं को आपके पास बोया। मेरे पिता, बोने का प्रतिफल देने वाले आप हैं, सबका प्रतिफल मेरे पिता आप देने वाले परमेश्वर हैं। और मैं विनती और प्रार्थना करता हूं कि खुदावन जिन्होंने भी आज बोया वो लाखों गुना काटने पाए, यीशु तेरे महान नाम में कहें आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, कोई बातचीत नहीं करेगा, कोई इधर उधर नहीं घूमेगा। बात अपने मन का बोझ, अपनी प्रॉब्लम, अपनी समस्याएं सब कुछ परमेश्वर के सामने रखो। आप आधा मिनट, 1 मिनट बात करें परमेश्वर से, क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। अपनी फीलिंग शेयर करना, अपने मन की बात उससे शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चिन्ह जब आप उससे बात करते हैं तो उसे बड़ा अच्छा लगता है कि आप उसके बच्चे हैं, उसको अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे मुझसे बात कर रहे हैं। यह सब बात करें, प्लीज़ इधर उधर मत देखें, आप बात करें, शांत हो जाएं प्लीज़। अपने दिल की बात, अपना मन का बोझ आप बात करें। सब कहें हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे कहें हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी गलतियां, जो भी आत्मिक गलती मुझसे हुई है, मुझे क्षमा कर। मैं अपने मुंह से अंगीकार करता हूं, मैं अपने पापों को, अपने गुनाहों को मान लेता हूं और प्रार्थना करता हूं हे परमेश्वर मुझे बल दे, मैं अपना मन सदा के लिए पवित्र बनाकर आपकी महिमा कर सकूं। हे परमेश्वर मुझे पवित्रताई की ओर ले चल। हे परमेश्वर मुझे पवित्र बना। हे परमेश्वर मुझे पवित्र बना। मैं धन्यवाद करता हूँ आपने मुझे पाप क्षमा की आशीष दी है। पाप क्षमा की आशीष के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आपके महान बलिदान के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी ब्लेसिंग के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कहीं आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। तालियों के साथ धन्यवाद दें। और ये जो मैंने अभी अंगीकार करा के आपसे पश्चाताप की जो प्रार्थना की है, हम सब ने मिलकर ये पश्चाताप की प्रार्थना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं वो तो मैंने पहले कर ली थी। अपनी डेली रूटीन्स की प्रार्थना में जब आप डेली प्रार्थना करते हैं तो पश्चाताप नहीं करते हैं। आप डेली प्रार्थना में पश्चाताप नहीं करते हैं क्योंकि गलती इंसान से कभी भी हो सकती है। और आत्मिक गलतियां, जरा ध्यान दें, स्पिरिचुअल मिस्टेक, आत्मिक गलतियां कदम कदम पर हो जाती हैं। आपकी बोलबाणी में, आपके चलने फिरने में, आपके कोई काम करने में, रोजगार पर जाते हुए, अपनी ड्यूटी पर जाते हुए, दुकान पर जाते हुए, बिजनेस पर जाते हुए आपसे आत्मिक गलतियां इतना ज़्यादा हो जाती हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं चलता है। मैं फिर बोल रहा हूं, आत्मिक गलतियां इंसान से इतनी ज़्यादा होती हैं और उनके बारे में जानना भी बहुत मुश्किल है। उनको पता ही नहीं चलता कि मैंने आत्मिक गलती की कब है, क्योंकि हम एक बोलबाणी के द्वारा भी आत्मिक गलतियां करते हैं। इसलिए आप अपनी प्रार्थनाओं में डेली आपने पश्चाताप की प्रार्थना जरूर करनी है कि परमेश्वर, जाने अनजाने में कोई ना कोई गलती मुझसे दिन भर में जरूर हुई होगी। हमें लगता है कि हमने पश्चाताप की प्रार्थना की है तो वो पश्चाताप हो चुका, लेकिन आपको डेली प्रार्थना में, जब आप डेली प्रार्थना करते हैं तो पश्चाताप जरूर करें और प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं अपना मन जो मैंने फिरा लिया है वो मेरा मन मजबूत रहे, कभी भी डगमगाए नहीं और भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं मेरा पीछा न करने पाएं। ऐसे प्रार्थना में आप मांगा करो, बोला करो। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आज जो वचन परमेश्वर ने आपके लिए भेजा है उस वचन के लिए एक ताली बजाकर धन्यवाद दें। हालेलुया। और जल्दी से निकालें मत्ती की किताब, मत्ती 7वां अध्याय चैप्टर 7। और जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा ये वचन तो हम रोज पढ़ते हैं, इस वचन को तो हम रोज उच्चारण करते हैं,
इस वचन को तो हम रोज बहुत बार पढ़ते हैं। कहीं हालेलुया। हालेलुया। मत्ती की किताब 7वां अध्याय और वर्ष को पढ़ेंगे 7 और 8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सब पीछे बोलेंगे, पीछे। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अपने मुंह से बोलो, मांगो तो तुम्हें। नहीं, पूरा बोलना है। बोलो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। दिया जाएगा। आगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। ढूंढो तो तुम पाओगे। बहुत सारे लोग बोल नहीं रहे हैं। बोले बोले, ढूंढो तो तुम। नहीं नहीं नहीं, पूरा बोलना है। ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तुम तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खोला जाएगा। कहीं आमीन। आमीन। इस वचन को आपने बहुत बार पढ़ा होगा, और बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग जब किसी को हौसला देते हैं, जब किसी को तसल्ली देते हैं, जब किसी को मोटिवेट करते हैं, किसी को हम हौसला देते हैं, तसल्ली देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? ओ पहने, चिंता ना कर भाई, चिंता ना कर। प्रभु के कलाम में, परमेश्वर के वचन में लिखा है, मांगोगे तो परमेश्वर ने देना ही देना है, वो देगा। तू चिंता ना कर, हौसला कर। मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इस वचन को आप बहुत बार पढ़ चुके हैं और बहुत बार आप उच्चारण भी करते हैं, और एक दूसरे को हौसला देते हुए आप अपने मुंह से इस वचन को बहुत बार बोलते भी हैं। कहीं हालेलुया। हालेलुया। आज इस वचन को परमेश्वर ने दोबारा से आपके बीच में भेजा है। कुछ गहरी बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, और मैं चाहता हूं कि 15 से 20 मिनट बड़े ध्यान से इस बात को सुने और समझें। मेरे पीछे गए, हे परमेश्वर, मैं तैयार हूं। मैं अपने दिमाग को, अपने सोचने समझने की शक्ति को, अपने शरीर को, अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन को, आपके हवाले करती हूं, आपके हवाले करता हूं। मुझ पर केवल आपका नियंत्रण बना रहे। बोलो आमीन। आमीन। और सुनो, अभी आपने अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन को, सोचने समझने की शक्ति को, अपने दिमाग को, अपने आप को परमेश्वर के हवाले सौंप दिया है। जब आप परमेश्वर के हवाले सौंप देते हैं तो उसका अधिकार आपके ऊपर बना रहता है। बोलो आमीन। आमीन। वैसे परमेश्वर का अधिकार हमारे ऊपर है, लेकिन बहुत सारे लोग दुख में, तकलीफ में, पीड़ाओं में, बीमारियों में, लेकिन बड़े दुख की बात है, और बड़े ध्यान से समझना, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते और नहीं मानते, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, जिनके पास परमेश्वर का नाम अभी पहुंचा भी नहीं है, और जिनके पास पहुंचा है लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया है, या जिन पर खुदा का अनुग्रह नहीं हुआ है, अगर वो लोग तकलीफ में हैं, वो लोग परेशानी में हैं, उनके घर में बच्चा नहीं है, मकान नहीं है, उनके घर में कर्जा है, वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर प्रभु को जानने वाले, परमेश्वर की सामर्थ को जानने वाले, परमेश्वर की सामर्थ को मानने वाले, अपनी आंखों से आश्चर्यक्रम चमत्कार देखने वाले लोग, जो हर संडे चमत्कार देखते हैं, जो अपने कानों से प्रभु की महिमा गवाहियों के रूप में बहुत ज्यादा सुनते हैं, और जिन्होंने अपने जीवन में खुद गवाहियों को बनते हुए देखा है, जो परमेश्वर के आश्चर्यक्रमों को अपने जीवन में देखते आए हैं और परमेश्वर की सामर्थ को अच्छे से जानते हैं, अच्छे से मानते हैं, अगर वो लोग भी, और खुदा के कलाम को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर वो लोग भी हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके घर में बीमारियां हैं, उनके पास बच्चा नहीं है, उनके पास कर्जा है, उनका मकान या कोई काम बन नहीं पा रहा है, तो कितने दुख की बात है। बोल हालेलुया। हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? एक बच्चा वो है जो परमेश्वर की सामर्थ को जानता है, जो खुदा के कलाम को जानता है, उसको मालूम है कि खुदा की दया उसके ऊपर है, खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर है, वो जानता है। और एक बच्चा जानता ही नहीं है, अगर वो तकलीफ में, वो प्रॉब्लम में, तो एक अलग बात है, लेकिन जो जानता है,
खुदा की सामर्थ को जानने के बाद भी अगर वो तकलीफ में है तो बहुत दुख की बात है। और सीधा सीधा कहें, पवित्र आत्मा बहुत शोकित होता है, पवित्र आत्मा शोकित होता है। परमेश्वर को बड़ा दुख होता है जो मसीह परमेश्वर को जानने वाले उसके बच्चे, परमेश्वर को जानने वाले उसके बच्चे जब रोते हैं, प्रार्थना में मांगते हैं कि परमेश्वर तूने मुझ पर दया नहीं की, तेरा अनुग्रह मुझ पर अभी नहीं हुआ। जो लोग ऐसे बोलते हैं, या मेरे घर के काम नहीं बन पा रहे हैं, मुझे बच्चा नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, जो लोग ऐसा बोलते हैं वो परमेश्वर को शोकित करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने आज इस वचन को भेजा है कि जरा ध्यान से सुन और रोना और शंका में जाना और विश्वास में गिरना बंद करो, क्योंकि तुम मेरी सामर्थ को जानते हो। जो बच्चे मेरे सामर्थ को नहीं जानते, जिनके ऊपर अनुग्रह नहीं हुआ, जो हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन अगर उनके साथ तुम भी हॉस्पिटल में जाते हो तो मुझे बड़ा दुख होता है। बोलो हालेलुया। अगर उनके पास कर्जा है, उनके घर में लड़ाई या कलेश है, आपके घर में भी कलेश है, आपके घर में भी लड़ाई है, आपके घर में भी कर्जा है, तो दोनों में फर्क क्या हुआ? दोनों में फर्क क्या है? मैं यही बात तुम्हें समझाना चाहता हूं कि मैं परमेश्वर, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बच्चे हो, तुम मेरे लाडले बेटे और बेटियां हो, तुम पर मैंने अनुग्रह किया है। अभी तुम्हारे परिवार के बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तुम्हारे परिवार के बहुत सारे लोग हैं, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, बहुत सारे तुम्हारे ही परिवार के बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तुम उनको खुदा का नाम बताना, तुम उनको बोलना कि चर्च में चल के देख, वो जवाब देंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि उनका मन अभी परमेश्वर की ओर नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह नहीं किया। आप चुने गए हैं, आप बुलाए गए हैं, आपके ऊपर अनुग्रह हो चुका है। बोलो आमीन, आमीन। इसलिए अगर आपने आज तक गलतियां की हैं, यस, ये बहुत बड़ी आत्मिक गलती है। अगर आप भी छोटी छोटी बातों के लिए चिंता में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों में आप लड़ते हैं, छोटी छोटी बातों में आप नाराज हो जाते हैं, अपने प्रेम को, रिश्तों के अंदर अपने प्रेम को आप खो देते हैं, या वचन से आप दूरियां बनाते हैं, परमेश्वर की शिक्षा के विपरीत आप काम करते हैं, तो परमेश्वर को बड़ा दुख होता है। और ये बात, ये वचन परमेश्वर ने आज भेजा, ये बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, कि तेरे जीवन में मैं वो सारे अद्भुत काम, आश्चर्यक्रम करना चाहता हूं। तेरे जीवन में वो सब कुछ मैं करना चाहता हूं जिसके लिए मैंने योजना बनाई है, जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। लेकिन शैतान ने तुझे इतना भरमा दिया है, तेरा ध्यान मेरी ओर लगता ही नहीं है। तेरा ध्यान सिर्फ, तेरी प्रार्थनाएं सिर्फ मांगने की ओर जाती हैं, तेरी प्रार्थनाएं सिर्फ, तेरा दिमाग सिर्फ इतना ही जाता है, मेरा बच्चा बीमार है, मेरे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में शांति नहीं है, मेरे घर में लड़ाई है, झगड़ा है। शैतान ने दिमाग इतना घुमा दिया है कि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम की तरफ लगा रहता है, ताकि तू प्रॉब्लम की ओर देखता रहे और उलझा रहे, ताकि इस बात से तू अनजान रहे कि परमेश्वर ने तुझे चुनकर अलग कर दिया है। वो तेरे मस्तक को इतना ऊंचा करना चाहता है कि दुनिया सर उठाकर देखे। आमीन। दुनिया सर उठाकर देखेगी, आपके मस्तक को वो इतना ऊंचा करना चाहता है। आमीन। और इस बात का सबूत आपकी आत्मा खुद गवाही देगी। अभी आपका मन, आपकी आत्मा खुद गवाही देगी, क्योंकि आपके भाई, चाहे वो ताऊ चाचे के बेटे हैं, आपके परिवार के, आपके कजन हैं, आपके शरीके के लोग हैं, आपके कुनबे परिवार, आपके घराने के लोग हैं, वो लोग प्रभु को नहीं मानते, नहीं जानते, लेकिन आपको परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है। आपको परमेश्वर ने लाखों की भीड़ में से चुना है। इसलिए आज से आपको ये बात समझनी होगी कि छोटी छोटी बातों में रोना, छोटी छोटी बातों में चिंता में चले जाना, अपने विश्वास में डगमगाना बंद करो। थोड़ी थोड़ी दर्द पीड़ाओं में डॉक्टर को चेक कराना बंद करो, जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप वैसे अपने मन से बॉडी के टेस्ट कराना चाहते हैं तो कोई बुराई नहीं है, स्वास्थ्य को चेक कराना कोई बुराई नहीं है, लेकिन विश्वास में गिरना कि मैं बीमार तो नहीं हो गया, मैं कहीं प्रॉब्लम में तो नहीं फंस गया, ऐसे शंका में जाना और चिंता करना, ये गलत है। ये परमेश्वर को आप शोकित करते हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आज परमेश्वर इसीलिए
इसीलिए अपनी बुलाहट को पहचान। मैंने लाखों की भीड़ में से अगर तुझे चुना है, अगर लाखों की भीड़ में से तुझे चुना है तो हालेलुया के नारे लगवाने के लिए नहीं चुना है। मैंने तुझे ताली बजाने के लिए नहीं चुना है। मैंने यहां गिनती पूरी करने के लिए, हाजिरी लगाने के लिए नहीं बुलाया। मैंने तुझे चंदा इकट्ठा करने के लिए कि तू आएगा 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया या हजारों रुपया, लाखों रुपया तू बोएगा, तेरे बोने से मेरे काम बनेंगे। मैंने तुझे नहीं चुना है। अगर परमेश्वर ने धन इकट्ठा करना होगा तो करोड़ोंपति लोग, अरबोंपति लोग, 1 अरबपति यहां पर आएगा और दिल खोलकर पता नहीं कितना दान देगा और चला जाएगा। ध्यान से सुने, बड़े बड़े अरबपति जितने भी दुनिया में, अरबों खरबोंपति, अगर 2 या 3 भी यहां आ जाएं, परमेश्वर किसी एक को बुलाकर दिल खोल सकते हैं। लेकिन प्रभु बोलता है मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मुझे तेरे 10 रुपया, 20 रुपया, तेरे 100 रुपया, तेरे कम बोने में भी तेरी सच्चाई और नेक कमाई से जो तू लेकर आता है ना, मुझे उसमें आनंद आता है। हालेलुया। मुझे करोड़ोंपति हो सकता है आकर यहाँ का 50 करोड़ रुपया देकर चला जाए, मुझे वो 50 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे उसकी भेंट नहीं चाहिए, मुझे तेरी भेंट चाहिए। तुझे मैंने चुना है अपनी भेंट लाने के लिए, तुझे मैंने चुना है अपनी महिमा के लिए। और आप क्या गलती करते हैं मालूम है? आप रोकर, लड़ाई झगड़ा करके, कलेश में जाकर आप वही बात साबित कर देते हैं। क्योंकि ध्यान से सुने, अगर आप खुदा के नाम को जानते हैं, खुदा के नाम को जानते हैं, उसकी सामर्थ को जानते हैं, उसकी पावर को जानते हैं, उसकी शक्ति को जानते हैं, क्योंकि आप अपनी आंखों से चमत्कार देखते हैं, आप उसकी शक्ति को जानते हैं। लेकिन वो लोग नहीं जानते, और जो प्रभु को नहीं मानते वो हॉस्पिटल में जाते हैं, उनके घर में लड़ाई है, झगड़ा है। आपके घर में भी अगर ऐसा है, उनके घर में नशा है, आपके घर में भी नशा है। और जब से आप प्रभु में आए हैं तब से आप रो रहे हैं, 4 साल हो गए मुझे बच्चा नहीं मिला, 5 साल हो गए मैं प्रभु में चर्च में जाती हूं, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। अरे तुझे भी अगर ऐसे रोना पड़ेगा, अगर तुझे भी दुहाई देनी पड़ेगी, अगर तुझे भी चिल्लाना पड़ेगा, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं मेरी बेटी, तुझ में और उनमें फर्क क्या है। जो लोग मेरे नाम को नहीं जानते, जिनको मैंने अभी चुना नहीं है, अपनी महिमा के लिए बुलाया नहीं है, तुझे इस बात को समझना होगा, चाहे तू पहली बार भी क्यों ना आया हो, तुझे मैंने चुन लिया है। आमीन। और अपनी महिमा के लिए बुला लिया है। यस आमीन। और अगर मैंने बुलाया है, मैंने चुना है, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, तेरे अंदर मैंने कुछ तो अलग देखा है। अगर लाखों की भीड़ में से मैंने तुझे चुना है ना, तेरे परिवार के 10-20 लोगों में से, तेरे कुनबे, तेरे परिवार, तेरे घराने के 100 लोगों में से अगर मैंने तुझे चुना है ना, या तेरे गांव के हजारों लोगों में से तुझे चुना है, तो कुछ तो परमेश्वर ने तेरे अंदर देखा है, कुछ तो खूबी है तेरे अंदर, कुछ तो सच्चाई और खूबी तेरे अंदर है जो परमेश्वर को भाई है। और आज इसी बात को, इसलिए आप अपने आप को कोसना, क्योंकि परमेश्वर ने आपको चुना है। सबसे पहले अपने आप को कोसना बंद करें, तो अपनी आंखें बंद करें और अपना दाहिना हाथ सिर पर रखें। परमेश्वर के अभिषेक में आने वाला खाली हाथ नहीं जाता। आमीन। सभी ब्रांच वाले मेरे पीछे गए। हे परमेश्वर, आपके पवित्र नाम में मैं घोषणा करता हूं, तेरे वचन में लिखा है, जो तुम मांगो वो तुम्हें दिया जाएगा। मेरे खुदा, मैं विश्वास करती हूं, मैं विश्वास करता हूं, जो आज तक मैंने मांगा, जो भी मांगा, वो सब मुझे मिल चुका है। मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपका वचन पूरा होकर रहेगा, वो टलने वाला नहीं है। मेरे जीवन में भी आपका वचन पूरा होकर रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूं और मैं घोषणा करता हूं, ये मेरा नहीं, मेरे परमेश्वर का, मेरे खुदा का सामर्थी हाथ, अनुग्रहकारी हाथ, दया वाला हाथ, प्रेम भरा हाथ मेरे और मेरे परिवार के ऊपर है। कहीं आमीन। अब हाथ नीचे करें, प्रार्थना को सुने। और जिन्होंने ये जो हाथ रख के जो प्रार्थना होती है ना, ये जो आप घोषणा करते हो कि परमेश्वर
मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। जब आप ऐसे बोलते हैं तो शैतान डर कर भाग जाता है। वो जानता है कि इसके ऊपर प्रभु का हाथ है। रोने की बजाय बहुत सारे लोग रोते हैं, रोना नहीं है। आपको सिर्फ अगर घोषणा भी कर दी ना अपने के प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, शैतान डर कर भाग जाएगा। आमीन। बीमारियां धुआं बनकर उड़ जाएंगी। आमीन। यस, अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं इस समय मेरे पिता, जिन बच्चों ने अपने मुंह से अंगीकार किया, अपने मुख से अंगीकार किया और मन से विश्वास किया और सिर पर हाथ रखकर गवाही दी और घोषणा की है कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है। मेरे पिता, सच में तेरा वचन टलने वाला नहीं है और वो इनके जीवन में पूरा होने पाए। और प्रभु, जिन्होंने विश्वास के साथ मांगा है कि प्रभु का हाथ मेरे ऊपर है, मेरे पिता, तेरा बलवंत हाथ, तेरा अनुग्रहकारी हाथ, तेरी दया वाला हाथ हम सब के ऊपर, हम सब के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर, बिजनेस कारोबार के ऊपर, धन के ऊपर, मान सम्मान के ऊपर, हम सब के ऊपर आपका हाथ बना रहे। बोलो आमीन।